ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ। पुलिस हमें डिटेन कर रही है, पुलिस हमें डिटेन कर रही है। हम जा रहे हैं कानून का पालन करते हुए। देखिए, पुलिस ने हमें डिटेन किया है, पुलिस हमें लेके जा रही है। जहां भी लेके जाएगी हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपसे कहूंगा, ये लड़ाई जो शुरू करी है, इसको लड़ाई को आगे पहुंचाने वाले। नमस्कार, आपका फिर एक बार स्वागत है ए मिशन टीवी 85 में। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी 2024 में लोकसभा का चुनाव है, जिसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टी मैदान में आ चुकी हैं और कार्य कर रही हैं। तो उसी बात को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं भानु प्रताप सिंह और जो महमूद साहब हैं, उन्होंने जंग छेड़ दी है ईवीएम के खिलाफ। ईवीएम के खिलाफ वकीलों ने छेड़ दी है जंग, और कई पार्टियां, कई विपक्षी दलों ने भी कई बार ज्ञापन दिए हैं, पत्र दिए हैं चुनाव आयोग को ईवीएम के खिलाफ। लेकिन आखिर में क्या हुआ? तो इसके बाद आखिर में जो ईवीएम है, जो चुनाव आयोग है, उसने क्या जवाब दिया? तो अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जो कल दिल्ली में जो भानु प्रताप हैं और महमूद साहब हैं, इन्होंने जो ईवीएम के खिलाफ जंग छेड़ी है, तो क्या कहा है ईवीएम ने क्या फैसला किया है, वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ। पुलिस हमें डिटेन कर रही है, पुलिस हमें डिटेन कर रही है। हम जा रहे हैं कानून का पालन करते हुए। देखिए, पुलिस ने हमें डिटेन किया है, पुलिस हमें लेके जा रही है। जहां भी लेके जाएगी हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपसे कहूंगा, ये लड़ाई जो शुरू करी है, इसको लड़ाई को आगे पहुंचाने वाले आप लोग हैं, आप सारे लोग हैं। इस लड़ाई को देश के दुनिया के कोने कोने में पहुंचाइए। ये अन्याय के खिलाफ लड़ाई है, अत्याचार के खिलाफ लड़ाई है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई है। और इस देश से ईवीएम को खत्म करके लोगों के संवैधानिक मताधिकार को बचाने की लड़ाई है। ईवीएम को खत्म करके लोगों के संवैधानिक मताधिकार को बचाने की लड़ाई है। और ये लड़ाई हम लगातार। आपने सुना ही होगा कि जो भानु प्रताप सिंह जी वो कह रहे हैं कि ईवीएम हटाओ, संविधान बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ऐसे नारे लग रहे हैं। तो वहीं में आपको मैं बता दूं कि अभी 2024 में उन्होंने एक मांग भी रखी है कि हमें ओनली 50 ईवीएम दे दीजिए, हम भारत के कोने कोने में जाकर बता देंगे कि ईवीएम कैसे हैक होती है। तो वहीं मैं आपको बता उसी बात को लेकर जो ईवीएम, जो चुनाव आयोग है, उसने क्या जवाब दिया कि ईवीएम भारत सरकार ने न्यायस्थ और 40 साल के न्यायिक आदेशों को ध्यान में रखते हुए शुरू किया था। कई बार ईवीएम और वीवीपीएटी के खिलाफ कोर्ट में भी याचिका दर्ज की गई थी। यह हर तरह से कानून के दायरे के अंदर है, और जो इससे निष्पक्ष चुनाव कराना आसान है। विपक्षी दलों ने जो पत्र चुनाव आयोग को दिया है, ये वही मैं बता दूं आपको कि जो ईवीएम से छेड़छाड़ संभव नहीं है। वीवीपीएटी के इस्तेमाल का फैसला यूपीए सरकार में होगा। चुनाव आयोग का कांग्रेस को जवाब डेलीग्रेशन से मिलने से इनकार कर दिया था। वहीं मैं आपको बता दूं, जो चुनाव आयोग है, उसने ये सीधा साफ जवाब दे दिया है कि कुछ भी कर लो, लेकिन कुछ भी नहीं होने वाला है, ईवीएम से ही चुनाव डलेंगे। तो वहीं मैं आपको बता दूं कि कई बार कई जो विपक्षी दल है, उन्होंने भी ज्ञापन दिया, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। तो या तो ईवीएम को चुप ही रहना था, या फिर ईवीएम जो चुनाव आयोग को बोलना ही नहीं था, या तो चुप रहता। लेकिन चुनाव आयोग ने ऐसा फैसला दिया है कि जो विपक्षी दल हैं और जो ईवीएम के खिलाफ सड़कों पर काम उतर के जो न्याय मांग रहे हैं, उसको उनके जो कलेजे में कैसे धक्का लगेगा, और कुछ लोग तो हंस भी रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? क्या 2024 में भी ईवीएम से चुनाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप मुझे कमेंट में देकर अपनी राय ज़रूर बताएं।